विशेष कार्यक्रम। आज के विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर खास रिपोर्ट। साथ ही अयोध्या, काशी, मथुरा में विकास के कार्यों के बाद आए बदलाव पर इन शहरों के व्यवसायियों और संतों की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का काम कर रही है, जिससे इन शहरों की न केवल वैश्विक पहचान बदली है बल्कि पर्यटकों की आवक से अर्थव्यवस्था को भी बल मिला है। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होने से बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर, मथुरा, कुशीनगर, बलरामपुर समेत कई धार्मिक स्थल का विकास वर्ल्ड क्लास करने से यहां देश विदेश के लाखों पर्यटक अब आ रहे हैं। पर्यटन बढ़ने से अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी इन शहरों का रुख कर रही हैं। देश में जहां जहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहां रिटेल ब्रांड के कारोबार से जुड़ी कंपनियां तीर्थयात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी सुविधाओं और सेवाओं का विस्तार कर रही हैं। काशी कॉरिडोर, गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण समेत वाराणसी में कई ऐसे प्रयास किए गए हैं जिसके कारण आज काशी की वैश्विक छवि बनी है। वाराणसी में टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता ने बताया कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में धार्मिक पर्यटन के लिहाज से काफी कार्य हुए हैं। काशी एक धार्मिक नगरी है। यहाँ के कार्य के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है। ये सरकार की अच्छी सोच और सकारात्मक रवैये के कारण ही हो सका है। 100 दिन में जिस स्पीड से काम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बाकी चीज़ों पे, इससे धार्मिक पर्यटन को बहुत तेज़ी मिली है। और माननीय मोदी जी का जो 2 कार्यकाल बीता है उसमें धार्मिक पर्यटन पे का सबसे ज़्यादा फोकस था। जगह जगह इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है कि जहाँ लाखों की संख्या में लोग जाते थे वहाँ आज करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं। काशी का ही एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पहले पूरे साल में 70 से 80 लाख पर्यटक आते थे, वहीं आज 7 से 8 करोड़ पर्यटक और दर्शनार्थी तीर्थयात्री काशी आ रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में खोई हुई सांस्कृतिक विरासत को फिर से हासिल करने और उनके संरक्षण की दिशा में निरंतर काम किया गया है। देश की आर्थिक प्रगति के लिए पर्यटन के महत्व को समझते हुए वे धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही विरासत स्थलों के विकास पर खासा जोर दे रहे हैं। पीएम मोदी तीर्थयात्रा पर्यटन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार पर जोर दे रहे हैं। सालों से यह स्थल बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना कर रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से यहां रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। शहर में विकास के कार्य निरंतर जारी हैं। सरकार के प्रयासों ने अयोध्या को पूरी दुनिया में नई पहचान दे दी है। अयोध्या के रहने वाले होटल व्यवसायी शरद कपूर भी मानते हैं कि सरकार के कार्यों के कारण अयोध्या में न केवल पर्यटन बढ़ा है बल्कि शहर में अब बुनियादी सुविधाएं भी मिल रही हैं। अयोध्या का विकास हो रहा है और बहुत जल्दी जो है अयोध्या में जो कमी रह गई है वो अतिशीघ्र दूर हो जाएंगी और भी जितनी लंबित परियोजनाएं हैं वो बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ रही हैं। अयोध्या को पहले तो सौर नगर के रूप में जो है स्थापित करने का प्रयास केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा हो रहा है। दूसरा ये है जुलाई तक का समय जो है राम मंदिर ट्रस्ट ने दिया है, इस अवधि में वो मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण कर लेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि सुल्तानपुर अयोध्या को जो है 6 लेन बनाने का प्रोग्राम है, जिस पे बहुत तेज़ी से काम चालू हो गया है और जल्द ही हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो कार्य जो है धरातल पर उतरेगा। इसके अलावा शहर की सड़कों का निर्माण और भी जो योजनाएं लंबित थी उन पर शीघ्र कार्य करने का कार्य जो है वो चल रहा है। अयोध्या में मोदी सरकार के कामकाज से संत समाज भी काफी खुश है। कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही शहर में विकास के काम और दीपोत्सव से जहां पूरी दुनिया में अयोध्या को नई पहचान मिली है, वहीं बड़े पैमाने पर मंदिरों का कायाकल्प किए जाने से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है और यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल रही है। महंत रामदास कहते हैं कि 2014 से ही सरकार का अयोध्या को लेकर विजन साफ था। पिछले 10 सालों में अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही तमाम ऐसे कार्य हुए जिन्होंने रामनगरी की सूरत बदल दी है और इसका लाभ आसपास के जिलों तक देखने को मिल रहा है। अयोध्या का चतुर्दिश विकास हो रहा है और अयोध्या 84 कोसी, 14 कोसी, पंचकोसी में विकसित हो रही है। इसके साथ साथ जैसे रेलवे है और आपका रिंग रोड है, हवा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण है, रेलवे का विस्तारीकरण है, जगह जगह ओवर ब्रिज बनने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की और योगी जी की जो सोच है वो अयोध्या को विश्व के मानचित्र के पटल पर रखना है। मार्ग अच्छे बन रहे हैं और हर जिलों से, हर प्रदेश से अयोध्या की कनेक्टिविटी बड़ी बढ़ रही है। जैसे कि 6 लाइन बनने जा रहा है अयोध्या का, प्रयागराज का, रायबरेली बन के तैयार हो गया है और जो गोरखपुर से लखनऊ को जाता है NH 27-28 यह 6 लाइन में परिवर्तित हो रहा है। जगह जगह अच्छे बड़े बड़े चौराहे बन रहे हैं।
केंद्र की मोदी सरकार ने अपना ध्यान न केवल अयोध्या बल्कि अयोध्या के आसपास के प्रमुख जिलों के धार्मिक स्थलों के कायाकल्प पर भी केंद्रित किया है। बलरामपुर कभी विकास में उपेक्षित था, लेकिन अब यहाँ लगातार प्रयासों से सड़क, बिजली, बुनियादी सुविधाओं पर काम किए जाने से बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ के धार्मिक स्थल और पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ तक जाना भक्तों के लिए सुगम हुआ है। यहाँ के रहने वाले समाज सेवी और बलरामपुर फर्स्ट के फाउंडर सर्वेश सिंह बताते हैं कि पिछले 10 सालों में शहर के विकास को लेकर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है, जिसके कारण बलरामपुर आज प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में अपनी पहचान को पुख्ता कर रहा है। बलरामपुर भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ तराई का इलाका है। आजादी के बाद से काफी उपेक्षित रहा है यह जिला, शहर के रूप में भी और जिले के रूप में भी। लेकिन पिछले एक दशक से अगर देखा जाए तो बलरामपुर जनपद में विकास के तमाम योजनाएं चली हैं। जो हमारे पास एक अकूत प्राकृतिक संपदा है सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में, इसको संरक्षित और संवर्धित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक बड़ी उपलब्धि है बलरामपुर के लिए, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा जो शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पर नहीं था, पॉलिटेक्निक खोले गए, विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर स्थापित हुआ है। तो बलरामपुर आज प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अयोध्या के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के विकास को लेकर भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत बुनियादी सुविधाओं को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। करोड़ों की लागत से वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। इसके साथ ही संपूर्ण ब्रज क्षेत्र के आराध्य स्थलों, जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में लीलाएं की हैं, वहाँ का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। मथुरा के रहने वाले अजय पाल कहते हैं कि मोदी सरकार के प्रयासों के बाद मथुरा के कई पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया गया। विकास कार्यों के कारण पर्यटकों को अब यहाँ बेहतर सुविधा मिल रही है। ब्रिज मथुरा मंडल के सभी मंदिरों को सुधारा गया है। पर्यटकों पर बढ़ावा दिया गया है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं बहुत ही खुश होकर जाते हैं। यहाँ लोगों को रोजगार का अवसर मिला है। ये यहाँ मुख्य बरसाना राधा रानी मंदिर पर रोपियों का निर्माण किया गया है। श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर रहे हैं। वहीं मथुरा के ही रहने वाले सद्दाम अली भी केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में ब्रज मंडल में हुए विकास कार्यों की सराहना करते हैं। उनका कहना है कि बुनियादी जरूरतों पर सरकार के ध्यान देने से यहां धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हमारे ब्रज का सरकार ने सौंदर्यीकरण कराया है। सरकार ने श्री कृष्ण जन्मभूमि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के मार्ग को गड्ढा मुक्त किया है। सरकार ने गोवर्धन मार्ग का चौड़ीकरण किया है। यहाँ गोकुल मंदिर के आसपास रोड को बनाया है। अब श्रद्धालु और पर्यटकों की संख्या अधिक हुई है। सरकार ने बहुत विकास किया है। मोदी सरकार ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल से ही योजनाबद्ध तरीके से देश के धार्मिक पहचान वाले स्थलों के विकास और पुनरुद्धार पर काम किया है। तीसरे कार्यकाल में भी ये सिलसिला जारी है। धार्मिक स्थलों, जन्मस्थलियों के साथ ही शक्तिपीठों पर विकास की गतिविधियों ने सालों से अधूरी उम्मीदों को पूरा किया है। बौद्ध सर्किट में शामिल कुशीनगर में बेहतर सुविधाएं देने के साथ ही उत्तर प्रदेश में मां विंध्यवासिनी की स्थली मिर्जापुर में भी लगातार केंद्र सरकार के सौजन्य से विकास के कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ तीर्थ स्थलों के विकास के लिए कई परियोजनाएं चल रही हैं, जिससे मां विंध्यवासिनी देवी तीर्थ स्थल और यहाँ के दूसरे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों का विकास हो रहा है। सरकार का ये प्रयास अयोध्या, मथुरा, काशी, मिर्जापुर, कुशीनगर को न केवल नई पहचान दे रहा बल्कि भारत की प्राचीन महत्ता वाले शहरों को अब आर्थिक विकास से भी जोड़ रहा है। तीसरे कार्यकाल में इन शहरों के लिए कई परियोजनाओं पर लगातार काम जारी है, जिनसे आने वाले दिनों में और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आज के विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर खास रिपोर्ट। साथ ही अयोध्या, काशी, मथुरा में विकास के कार्यों के बाद आए बदलाव पर इन शहरों के व्यवसायियों और संतों की प्रतिक्रिया।